हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 56 में 3 का डिवाइड कैसे करें। 56 डिवाइड 3 या 56/3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 3 से बड़ा है? यस। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बढ़ाना है। 1 3 3 2 3 6, 5 से बड़ा आ गया, लेकिन एक बार लेते हैं। पहाड़ा कितना? एक बार। 5 से बड़ा नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? 3। फिर इसको घटाना है और ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आएंगे। 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24 गया। 8 बार आ गया 24, फिर घटाया, कितना आ गया? 2। अब आगे हमारे पास यहाँ कोई भी अंक नहीं बचा है और डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 6 3 18, फिर हमने घटाया, कितना आ गया? 2। पॉइंट लगा रखा है तो 0। फिर 6 3 18, फिर घटाया, 2 आ गया। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। क्या समझे? ये इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। ये क्या है? आपका भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। अप्रोक्सीमेट इसको हम कितना लिख सकते हैं? 18.67 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? यदि ये आपका क्या है? 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? आगे में +1 कर देंगे। 56 डिवाइडेड बाई 35, यानी 56 में 35 का भाग कैसे दें, या इसको ऐसे 56/35 भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 35 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करो। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 35 से बड़ा है? यस। अब हम 35 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 56 से बड़ा ना आए? तो 35 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ रहा है? 35। तो भाग गया एक बार, आ गया 35। फिर हमने घटाया, 21 आ गया। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ कोई भी अंक नहीं है, आगे डिवाइड करना है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेना पड़ता है और इसके साथ 0 लिख सकते हैं। अब 35 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 210 से बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। तो हमने 35 को गुणा किया किससे? 7 से गुणा किया, इससे बढ़ा रहा है। 6 से गुणा कर दिया, 5 अंक 30, 3 के आ गया 18 और 3 कितना? 21। 210 आ गया, तो भाग गया 6 बार। 210 आ गया, माइनस किया, 0 आ गया। 0 आ गया, आगे कोई भी डिजिट नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर में अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। 56 डिवाइडेड बाई 7 या 56/7 ऐसा फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 7 का। किस में? 56 में। 7 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 7 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 7 से बड़ा है? यस। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 56 से बढ़ाना है? 1 7 7 2 हाथा 14, 3 हाथा 21, 4 हाथा 28, 5 हाथा 35, 6 हाथा 42 और 7 7 49 और 7 8 56। 8 बार लेते हैं तो भाग गया 8 बार, कितना आ जाता है? 56 ही आ जाता है। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है? भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। ओके, आप कैसे अभी इस वीडियो में संख्या 5 में 15 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे 5/15 भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 15 का। किस में करना है? 5 में। 15 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब क्या करना है? बिल्कुल आसान है। क्या ये 15 से बड़ा है? नहीं है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 15 से बड़ा है? यस। अब 15 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 50 से बढ़ाना है? तो 15 को हमने गुणा किया 3 से, कितना आ गया? 45। तो भाग गया 3 बार, आ गया 45।
फिर हमने माइनस किया, 5 आ गया। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करना है, पॉइंट ध्यान रखें एक बार ही लगाना होता है। घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिख देंगे। 3 बार कितना आ गया 45। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 5, पॉइंट लगा रखा है, फिर 0 आ जाएगा। फिर 3 बार हो गया, फिर कितना आ गया 45। फिर हमने माइनस किया। ऐसे यह जो चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल है। ये हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। संख्या 5 में 10 का भाग कैसे दें, या इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। किसका भाग देना है, 10 का। किस में देना है, 5 में। देखिए आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या को डिवाइड करना होता है किस में, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। जिसका डिवाइड करना होता है इसको यहाँ लेफ्ट में लिखते हैं, जिसमें करना है उसको बीच में लिखते हैं। 10 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र क्लेरी सर्च करें। क्या करें अब, क्या ये 10 से बड़ा है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा नहीं है तो एक काम करते हैं, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। क्या अब बड़ा है, यस। अब 10 का टेबल कितनी बार लें कि 50 से बड़ा ना है। 1 दा 2 दा 20, 3 दा 30, 4 दा 40, 5 दा 50। तो भाग गया कितना, 5 बार आ गया 50। फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। सुरेंद्र क्लियर सर्च करो। संख्या 5 में 2 का भाग कैसे दें, इसको हम ऐसे 5/2 लिख सकते हैं। किसका भाग देना है, 2 का। किस में देना है, 5 में। 2 का भाग कब दे पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पर सुरेंद्र क्लेरी सर्च करो। यदि तुलना करें तो ये आपका 2 से बड़ा है, यानी 2 का डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बढ़ाना है। 1 2 2 2 4 3 2 से 3 बार लिया, 5 से बढ़ा गया। लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना रहा, 4। फिर हमने इसको घटाया, आ गया 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोई अंक नहीं है जिसको नीचे लाया और ऐसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करें, पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 4 2 8, 5 2 10, तो भाग गया 5 बार कितना आ गया 10, माइनस किया 0 आ गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। संख्या 5 में 3 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे 5/3 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 3 का। किस में करना है, 5 में। 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 3 से बड़ा है, यस। डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बढ़ाना है। 1 3 3 2 3 6, 2 बार लिया, 5 से बढ़ा गया। लेकिन कितनी बार लेना है, उतनी बार जिससे कि 5 से बढ़ाना हो। तो 1 बार लेते हैं तो 5 से बढ़ा नहीं, कितना आ रहा है 3। फिर घटाया, कितना आ गया 2। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कोई अंक नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, 7 बार लिया, 20 से बड़ा आ गया। 6 बार लेते हैं तो कितना होता है 18। फिर माइनस किया, कितना आ गया 2, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया 18। फिर माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया 18। क्या समझे, ऐसे डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखा है ये अप्रोक्सीमेट में, देखिए यदि ये आपका क्या है 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, तो हम आगे में +1 करके लिखते हैं। ये किसके लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए। नॉर्मल कक्षाओं के लिए ये सही है। ठीक है, ये 11वीं 12वीं बड़ी, क्योंकि बड़ी कक्षाओं सारे लोग वीडियो देखते हैं ना, तो उसमें ये उनके लिए, ये आपके लिए, छोटी कक्षाओं के लिए। अभी इस वीडियो में हम 5 में 45 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे 5/45 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 45 का। किस में करना है, 5 में। 45 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। क्या ये बड़ा है, नहीं है, तो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में फिर पॉइंट लेना होता है, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब ये बड़ा आ गया,
अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें? 50 से बड़ा नहीं, लगाओ दिमाग। 45 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ गया? भाग गया, एक बार कितना आ गया? 45। फिर हमने माइनस किया, फिर कितना आ रहा है? 5। पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिख देंगे। एक बार कितना आ गया? 45। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 5। पॉइंट लगा रखा 0, फिर हो गया डिवाइड। एक बार फिर कितना आ गया? 45, माइनस किया 5। ये ऐसे चलता रहेगा। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम ऐसे 5/6 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 6 का। किस में? 5 में। 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लिया और इसके साथ 0 लिख दिया, कितना आ गया? 50। ग्रेटर देन 6 है, यानी अब हम अपना डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 6 का टेबल कितनी बार लें कि 50 से बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग। 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30, 6 संग 36, 7 संग 42, 8 संग 48। भाग गया 8। और देखिए 50 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। नज़दीक का मतलब क्या है? इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 6 से कम है। देख सकते हैं कितना आ रहा है? सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर 2 आ रहा है, जो कि 6 से कम है। इसका मतलब डिवाइड सही किया है। आगे क्या करेंगे? पॉइंट लगा रखा 0 लिख देंगे। 6 3 कितना? 18, माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0, फिर 20 बन रहा है। ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आई उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। फिर डिवाइड हो गया 3 बार, फिर कितना आ गया? 18, फिर माइनस किया 2, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। तो इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगी। ये भागफल है। इसको हम अपना इस भिन्न के बराबर लिखते हैं 69 डिवाइडेड बाई 3, या इसको हम ऐसे 69/3 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 3 का। किस में? 69 में। डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है किस में? इससे पहले लिखी संख्या में। 3 का डिवाइड कर रहे हैं किस में? डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी संख्या में। इसका डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ी है? यस। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 6 से बढ़ाना है? 1 3 3 2 3 6, तो 2 बार लिया तो आपका एग्जैक्ट 6 मिल गया। फिर हमने माइनस किया 0 आ गया। 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, भाग गया 3 और कितना आ गया? 9, माइनस किया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर में अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 1, या इसको हम ऐसे 6/212 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 212 का। किस में? 6 में। 212 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करें। क्या ये बड़ा है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा अभी भी नहीं है, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं आता है, तो डिवाइड कितनी बार होता है बच्चों? 0 बार होता है। फिर घटाया, पॉइंट लगा रखा, इसके साथ 0 लिखेंगे। अब क्या करें? इससे बड़ा आ गया। देखिए इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 600 से बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। इसको हमने 2 से गुणा किया तो 600 से बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया? 6 7 और 1, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। ध्यान रखें पॉइंट एक बार लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। ये भागफल आ गया। फिर ऐसे ये डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 25। कैसे कैलकुलेट करें? या इसको हम 6/25 ऐसा फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 25 का। किस में? 6 में। 25 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। आप जानते हैं ना कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है किस में? इससे पहले लिखी हुई संख्या में। सुरेंद्र क्लेरी यूट्यूब पर सर्च करो। क्या ये 25 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट और इसके साथ 0 लिख दिया। अब 25 से बड़ा है? यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 60 से बढ़ाना है। तो 25 को हमने गुणा किया 2 से, कितना गया? 50, तो भाग गया
2 बार आ गया 50। फिर हमने घटाना होता है। घटाते जो संख्या है इसको ध्यान से देखो, क्या ये 25 से छोटी है? यस, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया। तो ऐसे करके अपना डिवाइड चेक भी कर सकते हैं। चूँकि पॉइंट लगा रखा था हम इसके साथ 0 लिखेंगे। अब हमने 25 को जैसे 4 से गुणा किया, कितना आ गया 100, तो भाग गया 4 बार आ गया 100। फिर घटाया 0 आ गया, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 4, या इसको 6/4 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलेर यूट्यूब पर सर्च करूँ। किसका डिवाइड कर रहे हैं? 4 का। किस में? 6 में। 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। कितना लिखा हो? 4, तो इसको यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे। किस में? 6 में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बीच में लिखा है। आप देखिए, हम देखा यहाँ पे तुलना किया तो ये आपका 4 से बड़ा है। यस, अब 4 का पाड़ा कितनी बार लें कि 6 से बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। 4 का पाड़ा हमने 1 और लिया, कितना आ गया 4। फिर हमने घटाया, आ गया 2। आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है लेकिन डिवाइड करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? पॉइंट लेना होता है। कितना बन जाएगा? पॉइंट लेने के बाद यहाँ 0 लिखेंगे और ये 20 बन गया। अब 4 का पाड़ा कितनी बार लें कि 20 से बड़ा नहीं? 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। 5 बार लिया, कितना आ गया 20। फिर घटाया 0 आ गया। 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं 625 डिवाइडेड बाई 25, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 25 का। किस में? 625 में। 25 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए, यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 25 से बड़ा है? यस। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। यस, तो अब 25 का डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 62 से बड़ा ना आए? तो 25 को हमने 2 से गुणा किया, कितना आ गया 50, तो भाग गया 2 बार 50। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 12। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आई है वो आपकी 25 से छोटी होनी चाहिए। यह 25 से छोटी है, यस, इसका मतलब डिवाइड सही किया है। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। 25 को जैसे हमने 5 से गुणा किया, कितना गया 125, भाग गया 5 बार। फिर घटाया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं 72 डिवाइडेड बाई 3, या इसको हम ऐसे 72/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसका डिवाइड करना है? 3 का। किस में करना है? 72 में। देखिए, आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। किस में? इससे पहले लिखी संख्या में। देखिए, हम 3 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, तो यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या है 3 से बड़ा है? यस। अब 3 का पार्ट कितनी बार लें कि 7 से बड़ा नहीं? लगाओ दिमाग। तो इस प्रकार से डिवाइड का शुरुआत करना होता है। सुरेंद्र खिलेर यूट्यूब पर सर्च करो। 1 3 3 2 3 6 3 3 9, 3 बार लिया 7 से बड़ा गया, लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 6। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया 1। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12, भाग गया 4 और आ गया 12। फिर हमने घटाया 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसको हम इसके बराबर में लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाई 3, या इसको हम 7/3 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? 3 का। किस में करना है? 7 में। 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, क्या ये बड़ी है? यस, तो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब 3 का पार्ट कितनी बार लेंगे? 7 से बड़ा नहीं? लगो दिमाग। 1 3 3 2 3 6 3 3 9, 3 बार लिया 7 से बड़ा गया, लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना आ रहा? 6। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। फिर हमने इसको घटाया, ओके 1 आ गया। अब क्या करें? यहाँ कोई भी अंक नहीं है लेकिन आगे डिवाइड करना है, तो इस स्थिति में हम पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। भाग गया 3 बार, कितना आ गया 9। फिर हमने घटाया
एक आ गया, पॉइंट लगा रखा 0, फिर गया 3 बार, फिर कितना आ गया 9, फिर हमने माइनस किया, एक आ गया, पॉइंट लगा रखा 0, फिर गया 3 बार, फिर कितना आ गया 9। इस प्रकार से ये आपका चलता रहेगा। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 7/4, या इसको हम 7/4 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 4 का। किस में, 7 में। 4 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या यह 4 से बड़ा है, यस। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। चलिए डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब हम 4 का टेबल कितनी बार लें कि 7 से बड़ा नहीं है। देखिए 1 चौक चौक, 2 चौक 8, कितना 2 बार लिया, 7 से बड़ा गया। लेकिन 1 बार लिया, कितना आ रहा है 4, बड़ा नहीं है। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 3। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, यहाँ ऊपर कोई अंक होता है तो उसको नीचे लाते हैं, डिवाइड करते हैं। यदि कोई डिजिट नहीं है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, भाग गया 7 बार, गया 28। फिर हमने माइनस किया, कितना गया 2, पॉइंट ले रखा है 0 लिख देंगे, भाग गया 5 बार, 20। फिर हमने माइनस किया, आ गया 0। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 7/5, या इसको हम 7/5 ऐसे लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 5 का। किस में, 7 में। 5 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। क्या ये 5 से बड़ा है, यस। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 का टेबल कितनी बार लें कि 7 से बड़ा नहीं। 1 पंजे पंजे, 2 पंजे 10, 2 बार लिया, 7 से बड़ा आ गया। लेकिन 1 बार लेते हैं, कितना 1 बार, तो 7 से बड़ा नहीं, कितना आ रहा है 5। फिर हमने घटाया, आ गया 2। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, यहाँ कोई अंक होता तो उसको नीचे लाते, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में फिर पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 1 पंजे पंजे, 2 पंजा, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, भाग गया 4 बार, कितना आ गया 20। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं 8/2, या इसको हम ऐसे 222 ऐसा फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 222 का। किस में, 8 में। 222 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब की संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी या नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी अभी भी नहीं है, सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। तो क्या करेंगे, बड़ी नहीं है तो फिर इसको हम डिवाइड होगा 0 बार, फिर हमने घटाना होता है, पॉइंट 1 बार ही लगाना होता है। पॉइंट लगा रखा है तो क्या है, क्या करना है, घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिख देंगे। अब इसको जैसे हम 3 से गुणा करते हैं तो भाग गया 3, और कितना गया 6, 6, 6। फिर हमने घटाना होता है, कितना गया 4, 3 और 1, पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे, इसके साथ 0 लिखेंगे। इस प्रकार से ये आपका आगे डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका भागफल है, इसको हम इसके बराबर लिखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो हमारे आए हुए हैं, उन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। 8/3 या 8/3 हम इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है, 3 का। किस में, 8 में। 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया तो ये आपका 3 से बड़ा है, यानी हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए 3 का पावड़ा कितनी बार लें कि 8 से बड़ा ना है। तो 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 3 बार लिया, 8 से बड़ा आ गया। लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना 2 बार, भाग गया 2 बार, कितना आ रहा है 2 बार लेने पर 6 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 2। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ कोई अंक रहता है तो उसको नीचे ले आते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ कोई अंक ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेना होता है, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, भाग गया 6 बार, आ गया 18। फिर हमने घटाया,
2 आ रहा है, पॉइंट लगा रखा 0, फिर गया 6 बार, फिर आ गया 18, फिर हमने माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0, फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया 18, फिर माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। 2.67 इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखा है ये मैंने बड़ी कक्षाओं के लिए, ओके, जैसे 11th 12th अप्रोक्सीमेट लेना होता है। तो यदि आपका रिपीटेड संख्या है और ये क्या है 5 से बड़ा है, तो हम आगे में क्या करेंगे +1 करके लिखेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 9 या 8/9 का कैलकुलेशन कैसे करें, किसका डिवाइड करना है 9 का, किस में 8 में। 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें। क्या ये 9 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 80 से बड़ा ना है। देखिए 1 9 2 9 18 3 27, ऐसे करके 9 का पहाड़ा 8 और लेते हैं, कितना आ जाता है 72, तो भाग गया 8 और कितना आ गया 72। फिर हमने इसको घटाना है, फिर 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिख दे जाएंगे। फिर गया 8 और, ताकि 72, माइनस किया 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया, फिर गया 8 और कितना आ गया 72। फिर ऐसे ये चलता रहेगा। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यदि ये आपका क्या है 5 या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं आगे में +1 करके लिखते हैं। ये किसके लिए है, बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसे 11th 12th हो गया या कोई लैब इत्यादि में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये नॉर्मल कक्षाओं के लिए है, ठीक है। सभी लोग वीडियो देखते हैं ना, छोटी कक्षा का भी देखते हैं, बड़ी कक्षा का भी देखते हैं, तो उनके लिए ये नॉर्मल कक्षा के लिए। 9 में 12 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 9/12 ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है 12 का, किस में 9 में। 12 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो, ठीक है। क्या ये 12 से बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस, कितना बन रहा है 90। अब हम 12 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 90 से बड़ा नहीं है, या पहाड़ा याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 90 से बड़ा ना है। लगाओ दिमाग। तो हमने 12 को गुणा कर दिया किससे 8 से, 16 एक ही चला गया, तो 90 से बड़ा है। लेकिन 12 को 7 से गुणा करते हैं, कितना आता है 84। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 6, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। अब 12 को जैसे हमने 5 से गुणा किया, कितना आ गया 60, फिर माइनस किया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने डिवाइड किया। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। 9 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 9/2 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है 2 का, किस में 9 में। 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। क्या ये 2 से बड़ा है, यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 9 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग। 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10, 5 बार लिया 9 से बड़ा गया। लेकिन 4 बार लेते हैं, कितना भाग गया 4 बार, 8 आ रहा है, फिर घटाया 1 आ गया। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, यदि कोई अंक होता है तो उसको नीचे ले आते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं, केवल एक अंक की संख्या है। यानी यहाँ पे कोई भी जब डिजिट नहीं बचा है जिसको हम काम में ले सकें, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं और यहाँ 0 लिखते हैं। यानी अब आगे हम पॉइंट लगाकर डिवाइड करेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए 5 बार लेते हैं तो भाग गया 5 बार, कितना आ गया 10, घटाया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं।